सबसे पहले हमारे पास जो बेसिलर पार्ट ऑफ द स्कल है, हमारे पास इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो इंटीरियर पार्ट है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम दी एल्वेलर आर्च से लेके पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ दी हार्ड पैलेट तक, ठीक है। और जो हमारे पास मिडल है वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ दी हार्ड पैलेट से लेके इंटीरियर मार्जिन और दी फोरामेन मैग्नम तक एक्सटेंड करता है। और जो हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट है एक्सटेंड करता है इंटीरियर मार्जिन ऑफ द फोरामेन मैग्नम से लेके एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रस्ट तक, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास इंटीरियर पार्ट है, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ए इंसिसिव फोसा, जो कि हमारे पास बिल्कुल मिडलाइन में प्रेजेंट होती है। इसके वॉल्स में इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ इंसिसिव केनाल। जो लेफ्ट साइड की इंसिसिव केनाल है इट इज़ प्रेजेंट इंटीरियरली, जबकि जो राइट साइड की है इट इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियरली। यह हमारे पास टोटल जो सुचर है इसे कहते हैं क्रूसिफॉर्म सुचर। इट इज़ मेड अप ऑफ इंटरमैक्सिलरी सुचर, इंटरपैलेटाइन सुचर, इसके अलावा प्लेटोमैक्सिलरी सुचर। इसके अलावा हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, its anterior 2/3 is made up of palatine process of the maxilla and the posterior 1/3 part is made up of horizontal process of the palatine bone। जो posterior border है ये फ्री है और ये palatine bone एंड यहाँ हमारे पास posterior nasal spine बन रही होती है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ जो फोसा है इसे कहते हैं हमारे पास फोरामेन, ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, एंड इसी के पीछे जो फोरामेन है उसे कहते हैं हमारे पास लेसर पैलेटाइन फोरामेन। और इनके बीच में जो है ये क्रस्ट प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड एज पैलेटाइन क्रस्ट। दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोरामेन, ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन के पोस्टीरियर स्टार्ट होती है और रन करती है मीडियली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेसर पैलेटाइन फोरामेन, जो कि ये है एंड इट इज़ 2 and 3 नंबर, और ये प्रेजेंट होता है इन दी पिरामिडल प्रोसेस ऑफ दी पैलेटाइन बोन, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास मोमर बोन है जो बीच में प्रेजेंट है, ये सेपरेट कर रही होती है पोस्टीरियर नेजल स्पाइंस को। उसके बाद ये जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं ये हमारे पास है टेरिगोइड प्रोसेसेस, ठीक है। टेरिगोइड प्रोसेसेस हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं, एक लैटरल टेरिगोइड होता है प्लेट और एक मीडियल टेरिगोइड प्लेट होती है। जो मीडियल टेरिगोइड प्लेट है और लैटरल टेरिगोइड प्लेट है इंटीरियरली ये फ्यूज्ड होते हैं, जबकि इनके पोस्टीरियर बॉर्डर जो हैं वो फ्री होते हैं। इसके अलावा जो मीडियल टेरिगोइड प्लेट है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर यूँ करके डिवाइड होकर स्कैफॉइड फोसा बना देता है। इसके अलावा दिस प्लेट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ मीडियल सरफेस, अ लैटरल सरफेस एंड अ पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर, and the lateral pterygoid plate is consisting of a lateral surface, a medial surface, a lateral surface and a posterior view border। दूसरा हमारे पास ये दोनों सेपरेटेड है बाय अ वी शेप टेरिगोइड फोसा, और ये हमारे पास स्कैफॉइड फोसा है। ये जो हमारे पास स्कल की लेटरली फिशर प्रेजेंट है इसे कहते हैं टेरिगोमैक्सिलरी फिशर, जिसे सेपरेट कर रहा होता है मैक्सिला से। टेरिगोइड प्रोसेस को सेपरेट कर रहा होता है फ्रॉम दी मैक्सिला। इसके अलावा ऊपर हमारे पास जो है वो हेमिलिस बन रहा होता है। The medial pterygoid plate is directed backwards and the lateral one is directed backwards and laterally, ठीक है। आप जो है ना स्टार्ट करना है इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, ठीक है। जो हमारे पास है इंटीरियर मार्जिन फॉर्म्स द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर। ये हमारे पास इंटीरियर मार्जिन है, ये बना रहा होता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर, आ रहे ना। इसके अलावा इंटीरियर लैटरल मार्जिन फॉर्म्स द इंफ्रा टेम्पोरल क्रस्ट। ये हमारे पास है एंटीरो लैटरल मार्जिन, ठीक है। ये हमारे पास बना रहा होता है इंफ्रा टेम्पोरल क्रस्ट। ये मार्जिन नहीं, एंटीरो लैटरल मार्जिन ये वाली है ना, ये मीडियल है, ये लैटरल है। नहीं लैटरल नहीं है, क्योंकि देखो बेस पे ही रखो ना। हाँ। अच्छा, अब क्योंकि सना गलत बता रही थी तो हम ठीक करके बताएंगे। ये वाला वो पेंटागोनल एरिया है जिधर की बात होने लगी है। अच्छा जी, अब इसके हम अगर एंटीरियरली देखें तो एंटीरियरली हम ये देख सकते हैं कि इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ठीक है। अब हम इसके बात करेंगे कि इसके एंटीरियर लैटरली कौन सी, तो इसकी एंटीरियर लैटरली ये वाली जगह बन रही है ना। हाँ। और अगर हम फील करें तो डायरेक्टली बीनीथ द ये वाला ज़ाइगोमैटिक आर्च, इसके बिल्कुल बीनीथ वो है इंफ्राटेम्पोरल क्रस्ट, जो कि एंटीरियर लैटरल इसका मार्जिन बना रही है। फिर है पोस्टीरियर लैटरल मार्जिन,
ये इसका पोस्टीरियर लैटरल मार्जिन बनेगा। और हम देख सकते हैं कि इसकी फर्दर ऑनवर्ड्स कंटिन्यूएशन है विद द स्क्वेमस टेम्पोरल। ठीक है, अच्छा जी। फिर है पोस्टीरियर मीडियल मार्जिन। ये हमारी पोस्टीरियर मीडियल मार्जिन है और यहाँ ये वाला जो सारा एरिया है ये पीटर्स टेम्पोरल है। तो पोस्टीरियर मीडियली ये हमारे पोस्ट पीटर्स टेम्पोरल के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है। और अब एक डायरेक्शन रह गई एंटीरियर मीडियली, और ये वाली इसका एंटीरियर मीडियल बनेगा। और एंटीरियर मीडियली एक कंटिन्यूस है टेरिगॉइड प्रोसेसेस के साथ और बॉडी ऑफ दिस फिनॉइड बोन के साथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। आगे जाके देखते हैं कि फोरामेन ओवेल, ये हमारे पास फोरामेन ओवेल है विच इज़ लार्ज एंड ओवल इन शेप। इट इज़ सिचुएटेड पोस्टीरियर लैटरल टू द अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल टेरिगॉइड प्लेट। ठीक है, इसके पोस्टीरियर लैटरली हमारे पास एक और छोटा सा फोरामेन प्रेजेंट है जिसे कहते हैं फोरामेन स्पाइनोसम। ठीक है, इसके पीछे हमारे पास ये जो स्पाइन बन रहा है इसे कहते हैं स्पाइनोस्फिनॉइड, ये है स्पाइनोस्फिनॉइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कभी कभी इमेजिनरी स्फिनोइडल फोरामेन, ये फोरामेन ऑफ वेजालिस सिचुएटेड बिटवीन द फोरामेन ओवेल एंड द स्केफॉइड फोसा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं है। कैनारिकुलस इनोमिनेटिस इज सिचुएटेड बिटवीन द फोरामेन ओवेल एंड द फोरामेन स्पाइनोसम, लेकिन इसमें भी सिचुएटेड नहीं है। ठीक है, द स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड में बी शार्पली पॉइंटेड और ब्लंट, ये पॉइंटेड भी हो सकता है या फिर ब्लंट भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है सर्कस ट्यूब इज ए ग्रूव बिटवीन द पोस्टीरोमीडियल मार्जिन ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड एंड द पेट्रस टेम्पोरल बोन। दिस इज द सर्कस ट्यूबी जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द पोस्टीरोमीडियल मार्जिन ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड एंड पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाता है inferior surface of the petrous part of temporal bone is triangular in shape and its apex is directed forwards and medially। ये हमारे पास है inferior surface of the petrous part of the temporal bone, इसका ये apex है। The apex is perforated by a carotid canal। ठीक है, carotid canal जो है वो सेपरेट हुई हुई है फ्रॉम दी स्फिनोइड बाय फोरामेन लैसरम। ये फोरामेन हमारे पास लैसरम है और ये सेपरेट करा होता है कैरोटिड कैनाल को फ्रॉम दी स्फिनोइड। दूसरा हमारे पास आ जाती है फोरामेन लैसरम जो है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। This is the tympanic part of the temporal bone. It is also called as tympanic plate. It is a triangular curved plate। ठीक है, the apex is directed medially, इसका जो apex है it is directed medially। The interior surface forms, this is the interior surface, it forms the posterior wall of the mandibular fossa। ये mandibular fossa ये इसका posterior wall बना रहा है। The posterior surface is concave and forms the interior wall of the external occipital protuberance। ठीक है, the interior surface forms the posterior wall of the mandibular fossa and the posterior surface is concave and forms the interior wall, floor and lower part of the external acoustic meatus। The upper border bounds the petrotympanic fissure। ये जो हमारे पास upper border है। अच्छा, अब हम दोबारा करेंगे कि पीटोटिम्पैनिक फिशर किधर होता है। ये हमारे पास पूरी की पूरी जो है ये से कहते हैं टिम्पैनिक प्लेट। ठीक है, टिम्पैनिक प्लेट का इंटीरियर सरफेस बना रहा होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैंडिबुलर फोसा। ठीक है, ठीक नहीं नज़र आ रहा, फिशर नहीं सही नज़र आ रहा। ओके, ठीक है, इसके अलावा जो पोस्टीरियर सरफेस है वो बना रही होती है इंटीरियर वॉल ऑफ दी इंटीरियर वॉल ऑफ दी बोनी एक्सटर्नल कोस्टिक मीटस। ठीक है, हमारे पास जो इसका अपर बॉर्डर है इट बाउंड्स द पेट्रोटिम्पैनिक फिशर और इसका जो लोअर बॉर्डर है इट इज़ शार्प एंड फ्री। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका पोस्टीरियरली हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ा ये फोरामेन नजर आएगा विच इज़ कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम। इट इज़ द लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द स्कल। इट ओपन्स अपवर्ड्स इनटू द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा एंड इट ओपन्स डाउनवर्ड्स इनटू द वर्टिब्रल कैनाल। ठीक है, ये हमारे पास ओवल इन शेप है। एंटीरियरली ये थोड़ा सा नैरो है, पोस्टीरियरली थोड़ा सा ज़्यादा खुला है।
फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रस्ट, जो कि बिगिन करती है, ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रस्ट है जो कि बिगिन करती है फ्रॉम दी पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द फोराmen मैग्नम और एंड करती है जाके एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस पे। जो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस है ये हमारे पास एक प्रोजेक्शन है विच इज़ लोकेटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द क्रस्ट एंड इट इज़ ईजिली फेल्ट इन द लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नुकल लाइन्स। ये हमारे पास सुपीरियर नुकल लाइन जो कि निकल रहे होते हैं एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस से, और नीचे की तरफ हमारे पास होते हैं इंफीरियर नुकल लाइन्स, ठीक है। ये दोनों नेचुरली पास कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंफीरियर नुकल लाइन जो है हमारे पास निकलते हैं मिडल ऑफ द क्रस्ट से, सही। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, ठीक है। ये हमारे पास ओवल इन शेप होते हैं। दीज आर सिचुएटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द फोराmen मैग्नम and they articulate with the superior articular facets of the atlas vertebrae to form the atlato-occipital joint. The hypoglossal canal या anterior condylar canal भी जिसे कहते हैं वो हमारे पास यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। दूसरा हमारे पास कॉन्डाइलर या पोस्टीरियर कॉन्डाइलर कैनाल जो है ओकेजनली प्रेजेंट होती है इन द फ्लोर ऑफ द कॉन्डाइलर फोसा, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्डाइलर फोसा है। तो उसके बाद हमारे पास हो जाता है यहाँ आगे की तरफ हमारे पास जो फोरामेन प्रेजेंट है इसे कहते हैं जुगुलर फोरामेन, ठीक है। हटो, ओके। अच्छा, फिर जो हमारे पास एंटीरियर वॉल होता है इस जुगुलर फोरामेन का, इट इज़ होलो टू फॉर्म अ जुगुलर फोसा जिसमें सुपीरियर बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन होती है। दिस फोसा इज़ लार्जर ऑन द राइट साइड देन एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। दूसरा हमारे पास है लैटरल वॉल जो है इसकी ये वाली वॉल, इट इज़ पियर्स्ड बाय अ माइन्यूट कैनाल विच इज़ कॉल्ड एज mastoid canaliculus, ठीक है। नियर द एंड ऑफ द जुगुलर फोरामेन देयर इज अ जुगुलर नॉच। किधर है जुगुलर नॉच? प्ले कर दे। ये हमारे पास जो है ना जुगुलर नॉच है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन विच इज सिचुएटेड पोस्टीरियर टू द रूट ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है। स्टाइलॉइड प्रोसेस है ना, ये हमारे पास स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन है, ठीक है। ये ना posterior to the root of the stellar process, ठीक है। ये हाँ स्टाइलर, हाँ। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना स्टेनोमास्टोइड फोरामेन है और इसके अलावा हमारे पास ये मास्टोइड प्रोसेस है। अच्छा, सना ने फिर से गलत बता दिए। जो स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन है ना, इस साइड पे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं और वो ये वाला है, क्योंकि जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो यहाँ पर था जो यहाँ का टूट गया हुआ है, और ये सारा मास्टोइड है ना तो इनके दरमियान में। और सिमिलरली इधर भी हम देख सकते हैं ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस था अभी जो टूट गया हुआ है, और ये मास्टोइड के दरमियान में एक फोरामेन है। मैं पॉइंट करके भी दिखा देती हूँ, ये वाला, और इस साइड पर ये वाला।